फार्मेसी और में एक बार आपका फिर से स्वागत है। फार्माकोथेरेपेटिक्स का लेक्चर नंबर 15। आज देखते हैं काजेज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस काज कैसे होता है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है। ठीक, जो चेस्ट में पेन हो, एंजाइना मतलब पेन होता है, पेक्टोरिस मतलब चेस्ट मसल में जो पेन होता है वो होता है एंजाइना पेक्टोरिस। अब काजेज देखिए, दो काज हैं इसके एंजाइना पेक्टोरिस होने के। पहला है डिक्रीज ब्लड फ्लो और दूसरा है इंक्रीज ब्लड डिमांड। डिक्रीज ब्लड फ्लो मतलब बॉडी में ब्लड का फ्लो कम होता है। कि क्यों कम होता है ये देखिए, ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर कोरोनरी आर्टरीज में कोई डिजीज हुआ हो उसकी वजह से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता। नेक्स्ट सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, कोई किसी प्रकार का सर्कुलेटरी डिसऑर्डर हो तो उसकी वजह से ब्लड का फ्लो कम होता है बॉडी में। नेक्स्ट है ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड का डिसऑर्डर हो जाए, जैसे एग्जांपल दिया है सीवियर एनीमिया हो जाए बॉडी में, उसकी वजह से ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब सीवियर एनीमिया क्या है, जैसे देखिए एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद ब्लीडिंग होने लगती है। कंडीशन में क्या होता है, एक्सेस क्वांटिटी में ब्लड बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है हाइपोक्सिया। इट मीन्स O2 लेवल डिक्रीज कर जाता है, कहाँ पे, सेल में। अब ये कैसे होगा, जब ब्लड का डिसऑर्डर होगा, इट मीन्स सीवियर एनीमिया होगा। देखिए ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, बट जब ब्लड ही नहीं रह जाएगा तो सिंपल सी बात है ऑक्सीजन को कैरी करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक, इसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, कहाँ पे, सेल में। इसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो पहला आप देख लिए कि क्या काज है, डिक्रीज ब्लड फ्लो। इनकी वजह से ब्लड का फ्लो डिक्रीज होता है बॉडी में, जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस होता है। नेक्स्ट काज देखिए, इंक्रीज ब्लड डिमांड इन बॉडी। ठीक है, ब्लड का डिमांड बॉडी में बढ़ जाए। इसमें देखिए एक्सेसिव एक्सरसाइज, अगर आप एक लिमिट से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या होता है, हार्ट को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है। हार्ट ज्यादा ब्लड को पंप करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो सेल हैं आपके बॉडी में उनमें ब्लड का डिमांड बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव इमोशनल लेवल। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं उस टाइम पे भी बॉडी में ब्लड का फ्लो, ब्लड का डिमांड बढ़ जाता है। जब ब्लड का डिमांड बढ़ जाता है और ब्लड का डिमांड फुलफिल नहीं हो पाता, जितना बॉडी को ब्लड चाहिए उतना ब्लड बॉडी को नहीं मिल पाता, तो एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक, नेक्स्ट देखिए एक्सेसिव फूड इनटेक। अगर आप हद से ज्यादा खा लिए, कहीं पे गए, फ्री का मिला, दबा के खाए पड़े हैं, अब फूड को एब्जॉर्ब कराने के लिए, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कराने के लिए ब्लड रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक, अब जब ज्यादा खा लेंगे आप तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं हो पाएगा, इट मीन्स प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में भी क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ब्लड का डिमांड बढ़ जाता है, और अगर ब्लड का डिमांड फुलफिल नहीं हो पाया तो एंजाइना पेक्टोरिस। अब देखिए इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस का इटियोपैथोजेनेसिस क्या है वो देखना है। पहले देखते हैं इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं इटियोपैथोजेनेसिस। इटियो मीन्स होता है काजेस या काज, पैथो मीन्स होता है डिजीज, और जेनेसिस मतलब होता है डेवलपमेंट। तो कैसे डिजीज काज हो रहा है और कैसे डेवलप हो रहा है। अब देखिए एंजाइना पेक्टोरिस के केस में देखते हैं, ड्यू टू एनी काजेज, किसी भी काज की वजह से। अब एनी काजेज में आ जाएगा आपका डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन हार्ट और दूसरा इंक्रीज ब्लड डिमांड इन हार्ट। हम एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हार्ट में ब्लड की सप्लाई, हार्ट के वॉल को ब्लड की सप्लाई अगर कम होगा तो उसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस होगा। या तो ये कह लीजिए डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन हार्ट, या यह कह लीजिए इंक्रीज ब्लड डिमांड इन हार्ट। ब्लड का डिमांड
हार्ट के मसल्स में बढ़ जाए तब एंजाइना पेक्टोरिस होगा, या ब्लड का फ्लो हार्ट मसल्स में डिक्रीज हो जाए। इट मीन जितना हार्ट के मसल्स को ब्लड चाहिए उतना हार्ट के मसल्स को ब्लड न मिल पा रहा हो, उसकी वजह से होता है एंजाइना पेक्टोरिस। अब देख लीजिए, एनी काजेज मतलब ये दो काजेज, इसकी वजह से क्या होता है, O2 डिमांड इन बॉडी, इंक्रीज O2 डिमांड इन बॉडी, बॉडी में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है, और जब बॉडी में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा तब क्या होगा, इंक्रीज हार्ट वर्कलोड, हार्ट का जो वर्कलोड होता है वह बढ़ जाता है। अभी आप थोड़ा सा दौड़ के आइए तो आप क्या करेंगे, आपका जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है। इट मीन्स हार्ट का धड़कन जो है वो, हार्ट बीट वो बढ़ जाता है। अब बढ़ेगा, ज़्यादा पंप करेगा, ज़्यादा धड़केगा तो ज़्यादा ब्लड को पंप करने का काम करता है, तो वो चीज़ होता है। अब अगर ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी में बढ़ गई तो क्या होगा, हार्ट ज़्यादा वर्क करेगा, पूरे बॉडी को, पूरे सेल, बॉडी में प्रेजेंट पूरे सेल को ब्लड पहुंचाएगा, और ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन रहता है। इसकी वजह से अगर डिमांड बढ़ा बॉडी में किसका, ऑक्सीजन का, तो हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है। ठीक, अब जब हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाएगा तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट नीड मोर ब्लड सप्लाई, तो हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की सप्लाई करना शुरू करेगा। ठीक, एक और देख लीजिए, ड्यू टू एनी फैक्टर। अब एनी फैक्टर में क्या है, सीवियर एनीमिया हो गया या कोई डिजीज हो गया जिसकी वजह से एनीमिया हो जाए, तो ये फैक्टर में आता है। ड्यू टू एनी फैक्टर ब्लड सप्लाई डिफेक्ट, किसी भी फैक्टर की वजह से ब्लड की सप्लाई डिफेक्ट हो जाए, इट मीन्स जितना ब्लड की सप्लाई होना चाहिए उतनी ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाता। अब जब बॉडी में एनीमिया हो गया है, एनीमिया बोले तो ब्लड की सप्लाई कम, ब्लड का लेवल कम हो जाना, या WBC की जो शेप साइज है वो चेंज हो जाता है, तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, तो वही कहलाता है ड्यू टू एनी फैक्टर ब्लड सप्लाई डिफेक्ट। किसी भी फैक्टर की वजह से ब्लड की सप्लाई डिफेक्टिव हो जाए, ब्लड की सप्लाई में कमी हो जाए, तब वहां पे क्या होगा, हार्ट नीड मोर ब्लड डिमांड, फिर क्या होगा, हार्ट में ब्लड का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक, जब हार्ट में ब्लड का डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज O2 लेवल इन हार्ट, हार्ट में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज कर जाएगा। भाई जितना ब्लड चाहिए हार्ट के वाल को उतना ब्लड जब नहीं मिल पाएगा, जब ब्लड नहीं मिल पाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो सिंपल सी बात है, हार्ट में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन का लेवल जहां हार्ट में डिक्रीज हुआ, यहां देखिए, डेवलप कंडीशन ऑफ इस्कीमिया, इस्कीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इस्कीमिया बोले तो जहां पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है वहां इस्कीमिया की कंडीशन होती है। अब जैसे इस्कीमिक कंडीशन आया तो क्या होगा, स्टार्ट एंजाइना, एंजाइना मतलब पेन इन पेक्टोरिस, मतलब चेस्ट मसल, मतलब क्या होगा कि चेस्ट के मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और वही कहलाता है आपका एंजाइना पेक्टोरिस। इस तरह से इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस फिनिश हुआ। नेक्स्ट डायग्नोसिस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, और फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस।